अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, बात पाकिस्तान की हो और साथ ही बात दुनिया के तेज़ तरीन फास्ट बॉलर्स की भी हो जाए तो ये ऐसा ही है जैसे सुहाने मौसम में गर्म चाय के साथ आपको पकौड़े भी मिल जाएं। पाकिस्तान वाहिद एक ऐसा मुल्क है जिसने क्रिकेट के मैदानों में वो तेज़ तरीन बॉलर्स बख्शे हैं जिन्होंने स्पीड गन और बुलेट स्पीड जैसे टाइटल्स हासिल किए, फिर चाहे वो वकार यूनुस हो या शोएब अख्तर। पर आज की वीडियो में चर्चा होगा पाकिस्तान के राइजिंग टैलेंट उभरते हुए सितारे मोहम्मद हसनैन का। पिछले दिनों इंडिया के एक अंग्रेजी अखबार द इंडियन टाइम्स में एक दौरे हाजिर के तेज तरीन बॉलर मोहम्मद हसनैन के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प आर्टिकल छपा। इस आर्टिकल के राइटर संदीप द्विवेदी हैं जिन्होंने लिखा कि रमज़ान का महीना था, हैदराबाद की किसी गली में क्रिकेट मैच हो रहा था। इसी गली में मोहम्मद हुसैन नाम का एक 50 साल आदमी की दुकान थी। इसने दुकान में एक कटर रखा हुआ था जिसकी मदद से वो घास काट कर बेचा करता था। मोहम्मद हुसैन का कहना है कि मैं अपनी दुकान में मौजूद था कि अचानक मुझे गली में अपने बेटे का नाम जोर जोर से सुनाई देने लगा। मैं जब दुकान से बाहर आया तो क्या देखता हूँ कि वहाँ मौजूद सभी क्रिकेटर्स मेरे बेटे की तारीफें कर रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि मैंने इससे तेज गेंदबाज आज तक नहीं देखा। इस बेटे का नाम मोहम्मद हसनैन है जो पाकिस्तान की मौजूदा टीम के सबसे तेज तरीन गेंदबाज हैं। मोहम्मद हसनैन का कहना है कि मैंने कहीं से भी तेज बॉलिंग करना नहीं सीखा क्योंकि कोच आपका एक्शन दुरुस्त करवा सकता है या फिर आपको बॉलिंग टिप्स दे सकता है, पर तेज गेंद फेंकना ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से होता है। मोहम्मद हसनैन के वालिद ने अपने बेटे का ये जुनून देखते हुए इन्हें एक क्लब में एडमिशन दिलवा दिया, जहां से मैच 17 साल की उम्र में ही ये अंडर 19 और 18 साल की उम्र में ये कोटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से PSL खेलते रहे। इन्होंने PSL में 151 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। बैट्समैन अक्सर कहा करते थे कि 150 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाली गेंद अगर कहीं लग जाए तो एक हफ्ता तो सिर्फ जख्म अपने रंग बदलता रहता है। PSL से पहले मोहम्मद हसनैन इंजरी का शिकार भी हुए। इन्हें PCB ने अपनी NAC यानी नेशनल अकेडमी ऑफ क्रिकेट भेज दिया, जहां मुदस्सर नज़र की क़यादत में मोहम्मद हसनैन ने अपनी स्किल्स को मज़ीद पॉलिश किया और PCB ने इनकी सेहतयाबी पर लगभग 25 लाख रुपए लगाए। मुदस्सर नज़र का कहना था कि ये 25 लाख PCB की जानिब से इन्वेस्टमेंट है जो इंशाल्लाह फ्यूचर में हमें एक बेहतरीन फास्ट बॉलर मुहैया करेगी। फिर जब PSL शुरू होने लगा तो कोटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर की नज़र मोहम्मद हसनैन पर पड़ी तो इन्होंने PSL के लिए इन्हें साइन कर लिया। इसके बाद मोहम्मद हसनैन ने जो कारकर्दगी PSL में दिखाई वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। इस हवाले से राइटर ने यह बात भी कलमबंद की है कि मोहम्मद हसनैन के वालिद मोहम्मद हुसैन ने बताया कि जब वो अपनी दुकान से घर जाया करते थे तो मोहम्मद हसनैन हमेशा उन्हें टीवी के सामने बैठा मैच खेलता नजर आता था। उनका कहना था कि ये मेरा सबसे छोटा और लाडला बेटा था, हमने इसे कभी भी कोई काम नहीं करवाया था और जब इसका क्लब में एडमिशन हुआ तब मैं अपनी वो कटर वाली दुकान छोड़ दी और सारा वक्त मोहम्मद हसनैन को देने लगा। मोहम्मद हुसैन का कहना था कि जवानी के दौर में मुझे भी क्रिकेट का जुनून की हद तक शौक था, पर माली हालात ने मेरे ख्वाब पूरे नहीं होने दिए, पर मैंने ये ठान ली थी कि ये ख्वाब मेरा बेटा पूरा करेगा। इन्होंने बताया कि जब मैं और हसनैन सुबह के वक्त क्लब जाया करते थे तो मैं अपने साथ 3 शर्ट्स लेकर जाता क्योंकि क्लब 8 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ जाते जाते एक शर्ट तो पसीने से भीग जाती, इसलिए मोहम्मद हसनैन वो शर्ट तब्दील करता और सारे ग्राउंड के चक्कर लगाता, फिर दूसरी बार शर्ट तब्दील करता और फिर 45 डिग्री सेल्सियस पर जब ग्राउंड में कोई ना होता तब मैं बैठकर देखा करता और मेरा बेटा अकेला प्रैक्टिस किया करता था। फिर वापस आते वो तीसरी शर्ट पहनता। जब मैं वापस आकर उन शर्ट्स को धोता तो आधी बाल्टी पसीने से भर जाती थी। यह है वो तमाम जदोजहद और कुर्बानियाँ जो एक आम से शख्स को स्टार बनने में लगती हैं। मजीद मोहम्मद हसनैन के घर वालों ने कहा कि हम अपने हिस्से का दूध भी इसे पिला दिया करते थे क्योंकि हमें पता था कि इसको हमारी निस्बत ज़्यादा ज़रूरत है। ये 6 लोगों की एक फैमिली है जो बहुत ही मुश्किल से अपना गुजर बसर करती थी, पर अल्लाह ने उनके दिन फेर दिए। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को वो सितारा दिया जिनका तारीफ़ें आज इंडियन मीडिया भी दिल खोल कर रहा है। फास्ट बॉलर्स वाकई में अल्लाह ताला की देन होते हैं, इन्हें खुद नहीं बनाया जा सकता। इसी आर्टिकल में राइटर ने मोहम्मद हसनैन के अलावा हारिस रऊफ और मोहम्मद मूसा का भी जिक्र किया है। आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा कि हारिस रऊफ टे बॉल के बॉलर थे। एक दिन लाहौर कलंदर्स PSL के लिए ट्रायल्स ले रही थी कि हारिस रऊफ और उसका एक दोस्त भी वहां पहुंच गए, पर वहां जाकर पता चला कि पहले से ही 20 साल लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, मगर ये फिर भी दीवार फलांग कर अंदर गए। इन्होंने ट्रायल दिया और आज हारिस रऊफ पाकिस्तान के नामवर बॉलर हैं और UAE में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस भी दिखाई है। इस बात से तो कोई इनकारी नहीं कि पाकिस्तान की सरजमीन फास्ट बॉलर्स के लिए काफ़ी जरखेज़ है, पर पूरी दुनिया इस बात पर सर जोड़े बैठी है कि ये जरखेज़ी आई कैसे। क्या इसकी वजह इमरान खान है या इसकी वजह गाय का गोश्त है जो हम खाते हैं या फिर इसकी वजह DNA में कोई तब्दीली है? ज़्यादातर लोग इसको इमरान खान
वसीम अकरम और वकार यूनुस का असर समझते हैं, पर इन्हें क्या पता कि यह अल्लाह ताला का ख़ास करम है जो पाकिस्तान पर हुआ है। दोस्तों, वैसे आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।